दोस्तों, अगर आपके भी घर में बेवजह का कलेश बना रहता है, घर में इतनी मेहनत करने के बावजूद भी पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं है, घर में कुछ ना कुछ कोई ना कोई सामान खराब होता रहता है, घर में कलह बनी रहती है, धन बरकत नहीं होती, लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हैं, मेहनत करने के बावजूद भी आपके हाथ में महीना पूरा होने पर कुछ बचता नहीं है। आपकी कुछ ऐसी गलतियां जो आप जाने अनजाने कर रहे होते हैं, जो आपके भाग्य में बाधा बन रही होती हैं, यानी आपके घर की पॉजिटिव एनर्जी को नष्ट कर रही होती है और आपके घर में निगेटिव एनर्जी प्रवेश कर जाती है, जिस वजह से आपके जीवन में दरिद्रता घर कर जाती है। उस घर से लक्ष्मी जी रुष्ट होकर चली जाती हैं। ऐसी वो कौन सी गलतियां हैं जो आप जाने अनजाने कर रहे हैं और आपको पता भी नहीं है? इतनी मेहनत के बाद भी आपको आपके भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, यानी लक्ष्मी जी आपसे प्रसन्न है ही नहीं। क्या है वो ऐसी गलतियाँ? आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और इसके साथ ही अगर आप भी चाहते हैं आपका हर दिन आपके लिए शुभ हो, लकी हो, गुड लक से भरा हुआ हो, तो 1 मिनट का प्रयोग अमृत की बूंद और जादू अक्षर, यह भी आप प्रतिदिन करना शुरू कीजिए और देखिएगा भाग्य आपके आगे आगे चलने लगेगा। राधे राधे, नमस्कार। मैं हूं आपकी एस्ट्रो दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता। ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे और ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें। इसीलिए हर दिन देती हूँ आपको अमृत की बूंद, जादू अक्षर, लकी नंबर। आपने अब तक शुरू नहीं किया है, अब कीजिए और इनसे हैरान करने वाला फ़ायदा उठाइए। दोस्तों, मेहनत तो हम सभी करते हैं और मेहनत का जब हमें फल नहीं मिल रहा होता है, यानी कभी कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब हो गया, कभी घर में कोई बीमारी आ गई, कभी बच्चों का अच्छा नहीं हो रहा है, कभी आप पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है, यानी घर से समृद्धि चली जाती है। जिस घर में गृह कलेश होता है, जिस घर में भी राहु केतु एक्टिव हो जाते हैं, उस घर से समृद्धि चली जाती है, उस घर में लक्ष्मी जी निवास नहीं करती हैं। मैं कई सारे आपको वीडियोज़ में अक्सर कर ये समझाती हूँ, ये बताती भी हूँ दोस्तों, कि कुछ अपनी आदतों को बदलने से भी हमें हमारे भाग्य का साथ मिलने लगता है। हमें अपने ही नहीं, पति पत्नी बच्चों सबको अपनी आदतों को नियंत्रित रखना चाहिए। अगर आपकी आदतें नियंत्रित होती हैं दोस्तों, तो आपके घर में किया कराया भी प्रवेश नहीं करता है, उस घर में लक्ष्मी सदैव खुश रहती हैं। क्या हैं ये गलतियाँ? जैसे आप सुबह उठते हैं और सीधे आप उठकर बिस्तर छोड़कर सीधे भागने लगते हैं, आप एकदम हड़बड़ा कर बिस्तर छोड़ देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। परिवार के सभी सदस्यों को ये गलती नहीं करनी चाहिए। इससे आपका बृहस्पति खराब होता है और घर में धन संपन्नता नहीं आती है। सही तरीका है कि घर में जब आप सुबह सोकर उठ रहे हैं, आराम से उठिए, 3 गहरी लंबी सांसें लीजिए, अपने हथेलियों के दर्शन कीजिए, इनको रब करके चेहरे पर मलिए। आज पूरे दिन में आप क्या चाहते हैं वो बोलिए। 9 ग्रहों को प्रणाम करिए, धरती को प्रणाम करिए, सीधा पैर जमीन पर रखिए, तब उठिए। दूसरी गलती हम करते हैं कि बस भाग दौड़ भरी जिंदगी है तो भागने लगते हैं, बिस्तर वहीं की वहीं पड़ा हुआ है, उलझे हुए बाल है, बस हम लग गए अपने काम में। ये भी एक सबसे बड़ी गलती है जो हम अपने ऊपर शनि को लेकर घूम रहे होते हैं और शनि हर कार्य में बाधा डाल देता है। तो अपने बिस्तर उसी समय आपको सही कर देने चाहिए और साथ में बालों में कंघी भी कर लेनी चाहिए। तीसरी हम गलती करते हैं दोस्तों, नहाते समय। नहाए, हम जल्दी जल्दी गए, बाल्टी में पानी नहीं लिया, बस ऊपर से शावर चलाया और नहा लिए। पानी जब आप सीधे आपके सिर पर गिरता है तो ये आपको हेल्थ इश्यूज देने लगता है, यानी कि सिर पर हमारे सूर्य का प्रभाव होता है और जब हम सीधे सीधे उस पर पानी डाल देते हैं, इससे हमारा सूर्य कमज़ोर होने लगता है, सूर्य खराब होने लगता है, इम्यूनिटी खराब होती है और राहु हमारा एक्टिवेट हो जाता है। और फिर बाथरूम में नहा करके वहीं गंदे कपड़े पड़े छोड़ दिए, बाथरूम में ना वाइपर लगाया ना कुछ किया, बाल्टी में पानी छोड़ा और चले आए बाहर। ये भी आपके भाग्य को चुरा लेता है, यानी राहु एक्टिवेट हो जाता है आपकी कुंडली का। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। जब भी आप नहाने जाएं, बकेट में यानी बाल्टी में ही पानी लें, बाल्टी में ही पानी लेकर आपको नहाना चाहिए। पूरा पानी खत्म कर दीजिए, यानी बाल्टी खाली कर दीजिए, वाइपर लगा कर आइए, कभी भी गीला पानी मत छोड़ कर आइए, क्योंकि पानी क्या है, चंद्रमा, और बाथरूम में रहता है राहु का निवास। एक जो गलती हम सबसे बड़ी वॉशरूम में करते हैं, अपने बाथरूम में करते हैं, लेटरिन सीट को खुला छोड़ देते हैं। इसे हमेशा आपको बंद करके यानी ढक्कन कवर करके रखना चाहिए। ये भी कहीं ना कहीं जाते आते आप जितनी बार भी बाथरूम में जाते हैं, आपकी बार बार लेटरिन सीट पर आपकी नज़र जाती है, तो ये भी आपकी निगेटिव एनर्जी को आपके शरीर में प्रवेश करा देती है। अगली गलती है दोस्तों,
कि आप जब सुबह उठते हैं तो ना आप सूर्य को प्रणाम करते हैं, ना पूजा पाठ करते हैं, बस जल्दी जल्दी नहाए धोए, खाया पिया और चल दिए। यानी कि सुबह उठकर आपको अपने ईष्ट को, सूर्य को और अपने ईष्ट को प्रणाम ज़रूर करना चाहिए, जिससे कि उनकी पॉजिटिव एनर्जी आपको मिले। अपना चेहरा देखने से पहले आपको अपने ईष्ट के दर्शन करने चाहिए, जिससे कि आपका पूरा दिन आपके लिए लकी हो, शुभ हो और आपके जीवन में लक्ष्मी जी का प्रवेश हो, यानी कि धन धान की वृद्धि हो। तो कभी भी पहले चेहरा अपने मत देखिए, सबसे पहले अपने ईष्ट का चेहरा देखिए, अपने भगवान का देखिए। तो घर में कहीं एक ऐसी एक तस्वीर लगा दीजिए कि आपको चलते उठते बैठते सबसे पहले उसी पर आपकी नज़र जाए। एक गलती और हम करते हैं दोस्तों, क्या करते हैं कि जब हम जल्दी जल्दी तैयार हो रहे होते हैं उस समय ये ध्यान नहीं देते कि हम कपड़े पहन रहे हैं तो कौन सा भाग हम पहले पहन रहे हैं। अक्सर हम लेफ्ट तरफ का पैर या लेफ्ट तरफ का हाथ अपने कपड़ों में हाथ डालते हैं, पहले डाल लेते हैं, जबकि सही तरीका है कि अपना सीधा पैर और सीधे हाथ में ही आपको कपड़े पहनने चाहिए। जैसे हम पैंट पहन रहे हैं तो सीधे पैर में पहले डालनी है, फिर लेफ्ट में डालनी है, और अगर हम शर्ट पहन रहे हैं तो सीधे हाथ में डालनी है, उसके बाद लेफ्ट में डालनी है। ये भी गलती, क्या गलती है कि लेफ्ट यानी उल्टा, यानी हर काम आपका फिर रुक रुक कर होगा और आप सीधी दिशा में चलेंगे तो हर काम आपका बनता चला जाएगा। बटन लगाते समय अपने शर्ट के हमेशा अगर आप नीचे से ऊपर के क्रम में चलते हैं तो ये आपके घर में जीवन में बरकत लाता है, कभी भी आपको धन से संबंधित समस्या नहीं होने देता, कभी आपके मान सम्मान में कमी नहीं होने देता। और यही आप उल्टे क्रम में लगाने लगते हैं, सीधे क्रम में लगाते हैं तो ये आपको अवनति की तरफ यानी नीचे की तरफ धकेल देता है। फिर हम जल्दी जल्दी भागकर नाश्ता करते हैं, उसके लिए नाश्ता करते समय भी अपने प्रभु को धन्यवाद करना या प्रभु को भोग लगाना भूल जाते हैं। जब हम इस भोजन को प्रभु को भोग लगाकर खाते हैं ये अमृत बन जाता है और हमारे जीवन में धन, बरकत, वैभव, ऐश्वर्य, माता लक्ष्मी की कृपा लेकर आता है, क्योंकि सबसे पहले हमने अपने ईष्ट यानी भगवान को भोग लगा दिया। और यही गलती हो जाती है, ये हम नहीं करते। ये हर व्यक्ति को आदत डालनी चाहिए कि अपने भोजन में से 3 कौर निकालकर आपको पक्षियों को डालने, उसके बाद अपना भोजन करिए। अगर ये नहीं होता है तो घर की गृहिणियों का एक कर्तव्य बनता है कि जो भी आपने नाश्ता बनाया पहले वो पक्षियों के लिए निकालिए, गाय के लिए निकालिए, उसके बाद लोगों को खाने के लिए दीजिए, भगवान का भोग लगाइए, जिससे वो अमृत बन जाए। और ये अमृत खाने से आपके घर में धन, वैभव, ऐश्वर्य आएगा, रोग बीमारी दूर होंगी, राहु केतु जैसे नेगेटिव ग्रह आपके ऊपर हावी नहीं होंगे। अगली गलती दोस्तों क्या करते हैं, भगवान की आराधना ना करना, घर में पूजा पाठ नहीं, पहले खाया पिया सब अपने काम पे चले गए, तब तक घर के मंदिर में दीपक ही नहीं जला है, घर के मंदिर में घंटी भी नहीं बजी है और सब अपने अपने काम पर चले गए। कहाँ से आपके घर में प्रभु की कृपा आएगी, कहाँ से आपके घर में बरकत आएगी। अपने घर में कोई भी पहला व्यक्ति घी का दीपक जोत जलाकर केवल प्रणाम कर ले, भोग लगा दे, इतने से भी आपके घर में लक्ष्मी जी सदैव प्रसन्न रहकर टिकी रहती हैं। उस घर से लक्ष्मी जी सदैव चली जाती हैं जिस घर में स्त्रियां बिना नहाए रात के पहने हुए कपड़ों से ही भोजन बना लेती हैं, नाश्ता बना देती हैं, उस घर में कभी बरकत नहीं आती। आप कितने भी बिजी हों, 1 लोटा पानी डालिए, कपड़े चेंज करिए, तब चले जाइए, बाद में आराम से नहा लीजिएगा। ये एक बड़ी गलती है और आज हम कहते हैं कि कर्ज के दलदल में फंसते जा रहे हैं, कोई काम नहीं बन रहा है। ये छोटी छोटी गलतियां हैं। हम कुंडली तो बाद में देखेंगे दोस्तों, ये हमारी गलतियां ही हमारे घर में लक्ष्मी जी को नहीं आने दे रही हैं। फिर घर से निकलते समय हम अपने पैर का ध्यान नहीं रखते हैं, हम जाने अनजाने लेफ्ट साइड का पैर रखते हैं बाहर। आपको हमेशा घर से बाहर निकलते समय राइट यानी सीधा पैर ही घर से बाहर निकालना चाहिए। प्रभु का ध्यान करके घर से निकलते हैं, हर कार्य में सफलता मिलती है, कोई कार्य आपका अड़चन में नहीं आता। और फिर निकलते समय भी हम ध्यान नहीं देते हैं किसी विशेष कार्य पर जा रहे हैं कि कहीं राहु काल तो नहीं है, तो ध्यान रखिए कोई विशेष महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहे हैं तो राहु काल चेक कर लीजिए। राहु काल होगा तो वो कार्य आपका नहीं होगा और उस कार्य में सफलता नहीं मिलेगी। विशेष रूप से अगर आप धन के लिए जा रहे हैं, धन से संबंधित कोई काम है, विवाह इत्यादि के लिए जा रहे हैं, कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उसमें सक्सेस नहीं मिलेगी। अगली गलती दोस्तों, कि घर में जाले लगे रहते हैं, धूल मिट्टी पड़ी रहती है, हम उसे साफ ही नहीं करते हैं। तो हफ्ते में 1 दिन यानी शनिवार वाले दिन अपने घर के पूरे घर की डस्टिंग करिए, जाले उतारिए, खुद अपने हाथ से झाड़ू लगाइए, भले ही आपके यहाँ मेड रहती हो। ये काम आप खुद से करिए। देखिए आपकी कुंडली का शनि होगा अच्छा, परिवार का शनि अच्छा हो जाएगा और देखिए आपके घर में धन, बरकत यानी लक्ष्मी जी आने लगेंगी। और गलती दूसरी दोस्तों, अपने घर में हम रात्रि के समय झूठे बर्तन सिंक में पड़े छोड़ देते हैं, किचन में बिल्कुल घोर अंधेरा करके छोड़ देते हैं। कहते हैं रात्रि के समय माता माँ लक्ष्मी हर घर में भ्रमण के लिए आती हैं और सबसे पहले वो रसोई घर में ही जाती हैं, क्योंकि माता अन्नपूर्णा के रूप में,
और जिस घर में गंदे बर्तन पड़े हों, स्लिप गंदी पड़ी हो, बर्तन बिखरे पड़े हों, गैस स्टोव साफ ना हो, स्लिप गंदी पड़ी हो, झूठे बर्तन और साथ में अंधेरा हो, उस घर से हमेशा लक्ष्मी जी रूठ जाती हैं। अपने घर के बर्तन आपके यहाँ मेड आती है, आप उन बर्तनों को किसी बड़े बर्तन में डालिए और इसको किसी बंद अलमारी में रख दीजिए या कहीं बाहर खुले स्थान में रख दीजिए, नहीं तो पानी से निकाल के रख दीजिए। किचन में हमेशा एक 0 वाट का येलो कलर का बल्ब रात के समय जलाकर छोड़िए, जिससे कि आपके घर में, आपके जीवन में, आपके धन बरकत यानी माता लक्ष्मी अन्नपूर्णा की कृपा बरसती रहे। संध्या के समय भी दोस्तों आप अगर सोते रह जाते हैं, अगर बहुत अधिक कोई बुजुर्ग है, बीमार है, तब बात अलग है, लेकिन आप संध्या के समय गोधूली वेला में आप सोते हैं, उस घर से लक्ष्मी जी रूठ जाती है, क्योंकि संध्या के समय गोधूली वेला माता माँ लक्ष्मी की समय माना गया है। तो इस समय भी अगर आप सो रहे हैं तो ये लक्ष्मी जी का अनादर है और उस घर में लक्ष्मी जी नहीं ठहरती हैं। आगे और उपाय बताऊं उससे पहले, और कमियां बताऊं उससे पहले, अमृत की बूंद जादुई अक्षर। 20 मई 2025 दिन मंगलवार। आज का राहु काल है 3:42 से 5:45 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यारंभ नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:50 से 12:44 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यारंभ कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको शहद का सेवन करना है, चाहे अपने इष्ट को भोग लगा दीजिए, ऐसे ही आप नाश्ते में इसको सेवन कीजिए, तो आज आपके बल में वृद्धि होगी, हर कार्य में सफलता मिलेगी, धन आगमन के मार्ग खुलेंगे। जादुई अक्षर है माँ, मदन वाला माँ। इस माँ शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिख कर छोड़ दीजिए, 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए, दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए, 24 घंटे तक साथ रखिए, दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए, आप इसे नाली में ना बहाएं। दोस्तों आपकी जो अगली गलती है, जो आपको बहुत ज़्यादा आपको नुकसान पहुंचाती है, आप कहीं भी बाहर से आते हो और अपने जूते चप्पलों को दरवाजे पर ही पड़ा छोड़ देते हैं। ये भी लक्ष्मी जी का अनादर है, क्योंकि लक्ष्मी जी का जो निवास है वो आपके मुख्य द्वार से ही होता है, और जब आपके मुख्य द्वार पे ये जूते चप्पल बिखरे रहते हैं, इससे माता माँ लक्ष्मी अप्रसन्न होती हैं और रूठ कर, रुष्ट होकर लौट जाती हैं। आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए, धन बचत होगी ही नहीं। फिर आप जब घर से बाहर आते हैं, यानी कि लौट कर आते हैं, आप उन्हीं कपड़ों से बिना हाथ पैर धोए, उन्हीं कपड़ों के साथ में आप भोजन करने बैठ जाते हैं या यहाँ वहाँ घूमने लगते हैं। कभी ये गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब आप अपने घर से बाहर आ रहे होते हैं, घर से मतलब बाजार से लौट कर आ रहे हैं, तो ना जाने आप कितने लोगों के संपर्क में आए होंगे, जाने कितने जर्म और जाने कितनी ही निगेटिव एनर्जी, हो सकता है कोई आपके साथ में कोई बैड एनर्जी भी आ गई हो, कोई आत्मा आपके साथ में आ गई हो, और जब आप उन्हीं के साथ में घूमने लगते हैं तो ये पूरे परिवार में घूम जाती है और आपके घर में बुरी नज़र, टोक और बदुआ लग जाती है। तो सबसे पहले आइए, अपने जूते चप्पल उतार कर एक साइड में बंद अलमारी में रख दीजिए, बाथरूम में जाइए, कपड़े चेंज करिए, हाथ पैर धो लीजिए, मुंह धो लीजिए, नए कपड़े पहनकर उसके बाद आप भोजन करिए। तो कभी भी आपको ये समस्या आएगी ही नहीं कि आपको ये बैड एनर्जी आपके साथ में आ चुकी है। तो ये कुछ मैंने आपको ऐसी छोटी छोटी सी गलतियाँ बताई हैं जिन्हें कोई ध्यान देता ही नहीं है। अगर आज से आप इन्हें ध्यान देने लगेंगे तो आपके बारे न्यारे हो जाएंगे। और रात्रि के समय एक साथ और कि रात्रि में अपनी पूजा घर को बंद करते समय प्रभु को धन्यवाद दीजिए और प्रभु से शयन करने के लिए कहिए कि प्रभु जी आप शयन कीजिए। मुख्य द्वार बंद करते समय भी आपको मुख्य द्वार को छूकर अपने माथे से लगाकर माता माँ लक्ष्मी से निवेदन करना है, हे माता माँ लक्ष्मी आपका स्वागत करती हूँ। देखिए उस घर में समृद्धि आएगी, टिकेगी, और आपके जीवन में इतना धन आएगा, इतनी समृद्धि आएगी कि मैं उसका बयान नहीं कर सकती। आपका वही काम जो अब तक कर रहे थे उसमें बरकत आने लगेगी। रोग बीमारियों पर पैसा खर्च होना बंद हो जाएगा, फिजूल के खर्च बंद हो जाएंगे। रोग बीमारी हैं, आपका जो एक्स्ट्रा खर्च हो रहे हैं सारे रुकेंगे और आपके पास धन बचने लगेगा। कर्ज से मुक्ति हो जाएगी, क्योंकि पैसा बचेगा तो कर्ज उतरेगा। तो ये कुछ ऐसी सिम्टम है जो आपको कर्ज के दलदल में धकेल देते हैं, धन आने नहीं देते। आप यहाँ से पैसा लेते हैं, वहाँ से पैसा लेते हैं, लेकिन धन आगमन का रास्ता नहीं खुलता, फिर आप कर्ज में डूबते चले जाते हैं। तो ये आदतें आज से ही बदल लीजिए और फिर देखिए चमत्कार। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा, और इसमें से कौन सी गलती आप अभी तक कर रहे थे ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अब जिनका बर्थडे है, मैरिज एनिवर्सरी है, उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। बच्चे महिला जिनका बर्थडे है वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, 20 तारीख आपकी बर्थडे है, मैरिज एनिवर्सरी है, वो ये प्रयोग करेंगे।
वाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से 2 यानी 2 का अंक लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे। ये अंक आपको वर्षभर शुभता प्रदान करेगा। अन्य कोई व्यक्ति से लिखकर 24 घंटे तक अपने पास रख सकता है, अपने हाथ पर लग सकता है और इस नंबर का उपयोग कीजिए, से 100% आपको फ़ायदा मिलेगा। आप मेरे चैनल पर पहली बार आई हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी कर लीजिए, साथ में बेल बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहें जिसमें आपका कोई खर्च नहीं लगता है। सिर्फ अपनी आदतों को बदलकर, अपने कुछ उपायों को कर आप अपने जीवन में अपनी समस्याओं से बाहर निकल सकते हैं बिना कुंडली दिखाए। और अगर आप भी अपना कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, चाहे आप मुंबई में रहते हो, आप बेंगलोर रहते हो, आप दिल्ली रहते हो, आप कलकत्ता रहते हो, किसी भी देश में रहते हो, किसी भी अदर देश में रहते हो, ऑनलाइन कंसल्टेशन आप ले सकते हैं। नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, इन नंबरों पर आप व्हाट्सएप मैसेज और कॉल के जरिए जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर हमसे जुड़ने के लिए। कल फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अद्भुत सा प्रयोग लेकर। तब तक के लिए राधे राधे।